जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2-3 खबरें भी हैं, उसको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ कुछ कोशिश करेंगे कि जो आज के रिज़ल्ट्स हैं, उनको भी शामिल किया जा सके। सबसे पहली जो न्यूज़ है, उसको डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट गिरी है और वो भी पूरे 500 पॉइंट्स। 329 हैं, लेकिन चूँकि मार्केट में बहुत प्रेशर था और बहुत चंद स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जो कि कुछ थोड़े से अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉज़िटिव थे। ज़्यादातर सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब थी। वो तमाम के तमाम शेयर्स जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमें ये जानना होगा कि आज इसकी क्या वजह थी। इसकी वजह ये थी कि कल जो है वो स्टेट बैंक साहब ने टी-बिल्स जो हैं वो ऑक्शन किए थे और उसके नतीजे में उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई चूँकि ऑफ़र किया है, तो उसकी वजह से अब ये चेमगोइयाँ भी हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद चूँकि इसके हवाले से मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा आईएमएफ के हवाले से नहीं जो है वो दबाव कहना चाह रहा। क्योंकि देखिए आईएमएफ का दबाव होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 30% से ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है ये एक नया मौज़ू है। तो इन्फ्लेशन चूँकि 30% से ऊपर जा चुकी है और इंटरेस्ट रेट जो है, वो हमारा 17% के करीब जो है वो धक्के खा रहा है। तो ये किसी भी सूरत जो है ये मैच नहीं करता कि आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो और इंटरेस्ट रेट कम हो। हमेशा से ये एक असूल सादा-सा असूल रहा है कि जैसे ही इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होता है, साथ-साथ यानी कि यूँ समझ लें महँगाई में जैसे-जैसे इज़ाफ़ा होता है, उसके साथ-साथ जो है वो उसको थोड़ा कम्पेंसेट करने के लिए और माली मामलात को बेहतर रखने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो इसको फ़ॉलो करता है। तो ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, ये असूल है। लेकिन बाज़ जगहों पर कुछ चीज़ें हैं जो वो आर्टिफ़िशियली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और जो कि बाद में फिर एक यूँ समझ लीजिए कि बारूदी सुरंग की सूरत इख्तियार कर जाती है, जैसा कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑक्शन किए गए, अब देखिए, इसमें जो कट ऑफ रेट था और जो ड्यूरेशन थी वो क्या थी? इसको समझना ज़रा ज़रूरी है। 3 महीने के लिए थे, 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए। टेन्योर देख लीजिए, लेकिन इन्होंने जो ऑफ़र किए हैं वो 1.95, 2.6 और 1.84 हायर दैन द प्रीवियस ऑक्शन। यानी कि जो पहले ऑक्शन किए गए थे, उससे तकरीबन-तकरीबन एट एन एवरेज आप समझ लीजिए कि अगर 184, 206 और 195 की अगर हम एवरेज निकालें, तो रफ़ली कोई 1.95 के करीबी 1.978 के करीब निकलती है, लेकिन हम इसको 2 ही समझ लेते हैं। तो ये 2% का जो डायरेक्ट इज़ाफ़ा है, ये किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि अगर ये सिर्फ़ यहाँ पर ही इज़ाफ़ा हो और पॉलिसी रेट में ये इज़ाफ़ा ना हो, तो हालात बहुत ख़राब हो जाएँगे। तो अब जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में से निकलेगा और वो जाएगा मनी मार्केट के अंदर। अब मनी मार्केट क्या होती है? ये भी एक अलग से मौज़ू है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें काफ़ी तफ़सील तलब होती हैं। अ, वीडियो बनाएँगे। अब तो कुछ दोस्त जो है वो मज़ाक कर रहे थे मुझे कल कि जी आप वीडियो तो बनाते नहीं हैं और सिर्फ़ आप कह देते हैं। चलें आप एक काम कीजिए ना कि कुछ दोस्त जो हैं वो मुझे मैसेज करते रहते हैं और उसके साथ-साथ वो हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी कमेंट्स में भी लिख देते हैं। आप भी ज़रा लिखना शुरू करें। रिमाइंडर्स आने शुरू हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह जो है वो हम इसको बखूबी सरअंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो पहली न्यूज़ तो ये थी जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था जिसकी वज़ह से आज मार्केट 500 पॉइंट्स गिरी है। और आने वाले दिनों में भी अगर जो कि यकीनन ऐसा हो सकता है कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट 17% से उठा के 20 पे ले जाए और अगर वो 20 पे चला गया, तो फिर मार्केट में से पैसा मैं ये समझता हूँ एज़ ए इन्वेस्टर कि हम मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं मार्केट में से पैसा जो है वो मनी मार्केट में ले जाऊँ। क्योंकि मनी मार्केट देखें हमारा कोई रिश्तेदारी तो नहीं है स्टॉक मार्केट से या मनी मार्केट से या किसी और चीज़ से।
हमने तो ये देखना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर जो है वो हमें अपने पोर्टफ़ोलियो को किस तरह से प्रॉफ़िटेबल बनाना है और उसमें हमने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि हालात आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकते हैं। ख़ैर आगे चलते हैं। दूसरी एक खबर थी पीआईए के हवाले से मुझे किसी ने व्हाट्सएप की और उसने पूछा जी कि पीआईए के क्योंकि मैंने पीआईए रिकमेंड कर दी किया हुआ था और उसमें मेरी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी चूँकि हमने पहले भी बाय बाय करके सेल किए थे, तो कुछ हमारा बायबैक का लेवल था और कुछ हमारा न्यू एंट्री का लेवल था। तो मुझे दोस्तों ने ये मैसेज भेजा कि जी ये इसके तो फंड्स जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ हो गए तो अब क्या करें? तो मैंने उनसे कहा कि नो प्रॉब्लम, कीप बाइंग। उसकी वजह ये है कि देखिए ये एक नेशनल एसेट है और 26 अरब के चूँकि इन्होंने टैक्स भी देने हैं लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी बात नहीं। 26 अरब क्या यहाँ पर छ कई 100 अरब जो है वो लोगों ने जो है वो डकार गए हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो कुछ नहीं होगा जी। अकाउंट बहरहाल बाद में फिर उन्होंने बहाल कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। लिहाज़ा अगर कभी ऐसी न्यूज़ आए, ख़ास तौर पर पीआईए के हवाले से तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लीजिएगा। लेकिन उस सूरत में अगर आपने इसकी स्टडीज़ कर रखी हों, ऐसा नहीं है कि ये 4 साढ़े 4 रुपए पर ट्रेड कर रहा हो और उसके बाद जो है वो आपको याद आ जाए कि न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। ऐसी सूरत में बिल्कुल इसमें एंट्री नहीं लेनी। चलते हैं जी। और एज़ यूजुअल 329 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले। देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, शुरू में ही तफ़सील जो जो मेन चीज़ थी, अगर तो आपको इंटरेस्ट वे रेट वाली बात जो है वो समझ आ गई है, तो मेरा ख़्याल है कि मज़ीद आपको आज के दिन की गिरावट और आने वाले दिनों में जो आपने डिसीज़न्स लेने हैं, शायद काफ़ी बाकी चीज़ों को शायद आप अगर नज़रअंदाज़ कर भी दें, तो यही काफ़ी है। अपर कैप में आज माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ हैं, लेकिन कोई भी काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो अपर कैप नहीं हुई। एक चीज़ ज़रा ये देख लें फिर आगे चलते हैं। यार ये खैबर टोबैको जो है ये किस चक्कर में आज अपर कैप हुआ है। ये मेरे लिए जो है ना वो ख़ासी वो क्या कहते हैं ना अ, परेशानी वाली बात है कि इसके ऊपर तो टैक्सेस भी लगे हैं, कुछ और मामलात भी हैं, तो ये अपर कैप कैसे हो गई? इसका मतलब ये है कि लोगों को यकीन है कि ये कंपनी जो है ये टैक्स-वैक्स बचाएगी। उसकी वजह भी ये है कि शायद कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं। मुझे एक्चुअली इसका पता नहीं है कि ये है कहाँ पर? अगर तो ये केपीके में है और वो क्या कहते हैं उसमें ज़ोन के अंदर है, तो फिर तो यकीनन नौशहरा रोड मरदान। जी, बिल्कुल, ये वही है जी। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स-वैक्स की छूट तो फिर इसको होगी। तो अगर टैक्स की छूट है, तो फिर वो टैक्स लगाने का क्या फ़ायदा? ये काफ़ी चीज़ें जो है वो अहम होती हैं कि बाज़-औक़ात टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वो चीज़ जिसके ऊपर टैक्स लगाया है, वो बननी कहाँ पर है? क्या आपने उनको वहाँ पर टैक्स की छूट दे रखी है ज़ोन के अंदर? तो अगर ज़ोन में टैक्स की छूट है, तो फिर ठीक है। अब जो चाहे आप जितना मर्ज़ी टैक्स लगा दें, उन्होंने कौन-सा देना है? वो तो उठा के वही पेपर आपके मुँह पर मारेंगे कि जी, ये आपने पहले ही हमें जो है वो टैक्स जो है उसमें रिलैक्सेशन दे रखी है, तो अब आप लगाते रहें, वो तो कोर्ट चले जाएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब इनकी अय्याशियाँ होंगी। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा-सा ग्राफ़िकल व्यू की। राइट। टॉप 10 सिम्बल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है डब्ल्यूटीएल में, फिर मैपल लीफ, फिर कैपको। हाँ, यार कैपको के हवाले से मुझे एक चीज़ जो है, वो याद आ गई। कैपको का रिज़ल्ट जो है, वो आज हमारी नज़र से थोड़ा-सा ओझल हो गया था क्योंकि कैपको वालों ने जो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हुआ, मोस्टली ऐसा होता है कि एक ही पेज के ऊपर दोनों चीज़ें लिखी होती हैं और हम उससे जो है वो अपनी वो क्या कहते हैं जी, कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने 2 पेज थे और दोनों के ऊपर डिफरेंट चीज़ें थी। एक के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं था, तो मैं ये समझा कि ईपीएस तो इसकी कम हुई है। कैप्को की ईपीएस कम हुई है, इसलिए इसको ज़हन में रखिएगा। गो के इन्होंने साढ़े ₹3 का डिविडेंड दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्को की अर्निंग में कमी हुई है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, तो फिलहाल कैप्को इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में क्योंकि मार्केट बहुत प्रेशर में है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर आपके पास कैप्को है, तो 30 क्रॉस करे तो मेरा ख़्याल है कि इसको बेचना चाहिए और डिविडेंड का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये मेरी एक अपनी राय है, जो मैंने दोस्तों को भी दी।
आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले थोड़ा-सा ये देखते हैं कि आज किस सेक्टर ने कितना परफ़ॉर्म किया और आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। देखिए, ये जो मैं खबरें वगैरह सारी डिस्कस करता हूँ, तो इससे आप और साथ में बता भी देता हूँ कि जी, ये जो खबर है इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने पीआईए को डिस्कस किया और साथ में मैंने बताया कि अगर मुस्तकबिल में भी ऐसी खबर आए, तो उसका इतना प्रेशर नहीं लेना बल्कि उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना है। इसी तरह से जो अब ये डिस्कस हमने किया है इंटरेस्ट रेट का, तो यहाँ से आपको पता लगना चाहिए कि कल की सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है या आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मैसेज करके ये बताते हैं कि जी आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो थोड़ा-सा आप भी कोशिश किया करें क्योंकि अगर हम हर चीज़ को तफ़सील में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो शायद इतना टाइम नहीं होता। आगे चलते हैं। हाँ, आप ऐसा करें कि सवाल लिखते जाएँ, मैं उनमें से इंशाल्लाह कोशिश करके तो उसमें से उसके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो वो उससे आपको फ़ायदा होगा। आगे जिस तरह मनी मार्केट है, उस पर वीडियो बनेगी। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, वो जब जैसे-जैसे सामने आते जाएँगे, हम वीडियो बनाते जाएँगे, इंशाल्लाह, अगर वक़्त मिला तो। अच्छा, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आज सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही। तो सेक्टर वाइज़ सबसे पहले नंबर पर जो रहा, वो था पावर जनरेशन और कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए पावर जनरेशन ने गेन किया और गेन करने की जो वजह थी वो कैप्को था और उसके साथ हबको की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दोनों की वजह से जो है वो मार्केट में आज पॉजिटिविटी थी। सिर्फ पावर जनरेशन की बात कर रहा हूँ और कमर्शियल बैंक नीचे। अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं इनको नीचे जो गए हैं आज और कल जब ऊपर गए थे तो कल जिन लोगों ने यूबीएल खरीदा था वो तो बेचारे मारे गए, लेकिन कोई बात नहीं, इतना परेशानी वाली बात नहीं है। कमर्शियल बैंक्स फिर भी कमाएँगे। अब देखिए बैंक्स कैसे कमाएँगे? वैसे तो ये बड़ी तफ़सील तलब है, लेकिन मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पर डिस्कस करके फिर हम आगे चलते हैं। कि ये जो कल जो टी बिल्स की ऑक्शन हुई है, तो ये टी बिल्स जो हैं, ये किन्होंने खरीदे हैं? एक तो आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा। म्यूचुअल फंड भी जो है वो खरीदेंगे, इंस्टीट्यूशन खरीदेंगे। डायरेक्ट बाइंग जो है, लोन की जो बोरोइंग है, वो तो बंद बंद कर रखी है आईएमएफ ने। लेकिन सर कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ये अंदरूनी तौर पर गवर्नमेंट को कर्ज़ा देंगे। तो जब गवर्नमेंट को कर्ज़ा देंगे क्योंकि इतना महँगा कर्ज़ जो है वो बिज़नेसमैन तो लेगा नहीं। तो जब बिज़नेसमैन नहीं रहेगा और हुकूमत चूँकि भूखी बैठी हुई है, तो किसी न किसी रास्ते से कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो उसको देंगे और वहाँ से वो पैसा कमाएँगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बैंक्स जो हैं अब मैं एक चीज़ एक एक और आपको यहाँ पर चीज़ बताता चलूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह मनी मार्केट पर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर बैंक्स जो हैं वो उन्होंने बनाए होते हैं आगे म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये भी फिर 2 तरह के होते हैं। एक इक्विटी बेस होते हैं और दूसरा मनी मार्केट वाले होते हैं और जो मनी मार्केट वाले होते हैं वो ये टी बिल्स वगैरह की तरफ जाते हैं। तो लिहाज़ा कान सीधा पकड़ें या घुमा के पकड़ें, बात एक ही है। तो इसलिए बैंक्स तो कमाएँगे, इनकी ईपीएस जो है वो इतनी नहीं गिरेगी। गो कि इनके ऊपर जो टैक्स वैक्स हैं या दीगर मामलात हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन तमाम सेक्टर्स की निस्बत बैंक्स जो हैं, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन आपने जो है कंपैरेटिवली अगर आप बैंक्स में काम करते हैं, तो बैंक्स के ऊपर प्रेशर आए तो उसको बाय करना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ। आगे चलते हैं जी और आखिर में बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ गई है नीचे की तरफ। बजाय इसके कि ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देती, ये बेचारी आ गई है नीचे। और अब जो ज़ोन बनता है, वो ये कहता है कि अगर ये अपने इस लेवल को जो कि तकरीबन कोई 40,000 तकरीबन कोई 40,000 का लेवल है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती तो मार्केट फिर दोबारा से 39,800 की तरफ जाएगी। और जो हालात चल रहे हैं, मार्केट 39,000 की तरफ जाने के मूड में है पूरी तरह से। आप लोग अपना फैसला जो है, वो अपने-अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।